की अभ्यर्थवाणी है 18 जनवरी 2008। हेडिंग दिया है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो और मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में संगम के समय ही होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। लेकिन अब बाप दादा सब बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो और वो दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। सबके चेहरों पर आज के विशेष दिवस पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप क्या अंतर हुआ दोनों में? दोनों बेहद के बाप हैं। एक है मनुष्य शक्ति का पिता आदिदेव और दूसरा है सर्व आत्माओं का पिता शिव बाप। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर के बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है। हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज हो रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह के समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी और ये पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वो थी स्नेही, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी
तूफानों का सामना ज्यादा करने वाली। लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। और चौथी माला थी उलझने वालों की। भिन्न प्रकार के बच्चों की मालाएं अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख करके खुश हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ भी रही। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन हूँ? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब तो कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में तो है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो। लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह और बाप के प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। ये स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि इसमें ही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण और स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही सतह ही देह के बाण, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहता है। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। इसलिए ही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। ये स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। जो निश्चय बुद्धि है निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आज स्थापना के बच्चों को आज के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आज में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिलती है, लेकिन पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आज से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चल रही है, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं।
कोई सिर्फ हल्की डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को नहीं लगती। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वो सदा ही अपने को छत्र छाया के अंदर महसूस करते हैं। 18 जनवरी 2008 की वाणी का दूसरा पेज। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है, और पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे हो, तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे, खोए हुए भी थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ, किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ। क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया, तो देखो इसने सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं, सब बाप दादा के स्नेह को मत भूलो। स्नेह का सागर सबको मिला है, खूब लहराओ। और जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है ना, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। तो जो भी मेहनत है वो मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, कैसे, इसमें बहुत चले जाते हैं। देखो जो आया है वो जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव। कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं है, कभी तो है। तो उस समय को याद करो कि बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती है। सहज राजयोग सिखलाने वाले, सहज ज्ञान सिखलाने वाले बाप के बच्चे और मेहनत। तो बोलो मेहनत मुक्त कब बनेंगे। ये संगम युग है ही,
जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हो। और कोई युग नहीं है जिसमें मेहनत मुक्त हो जाओ। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप तो कहते हैं बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे 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 बच्चे बन खाओ खेलो मौज करो। क्योंकि ये संगम युग सभी युगों में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत अनुभव कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही मेहनत उठाए लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना कि देखो मौजों के समय को मेहनत में गंवाए रहे। स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई न कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती है और हुई है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते। मेहनत कोई देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक दिल से बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे और जीवन में मेहनत नहीं दिखाई दे, ये हो सकता है? बोलो, हो सकता है? जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का वरदान है। स्वीकार है? फिर कुछ भी हो जाए तो क्या करेंगे? क्या, क्यों और कैसे तो नहीं करेंगे ना। तो मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं। बीस जन्म तो सत्युग त्रेता के हो गए, बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जन्म तो संगम युग का है, जहाँ जीवन मुक्त अवस्था का अभी अनुभव कर सकते हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? इन 21 जन्मों में एक ही जन्म संगम का है और आपका वायदा
होगा तो 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त, बेफिक्र बात का। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म में मर्ज रहेंगे। तो 21 जन्मों का वर्षा लिया है ना, या लेना है? तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ स्वयं संतुष्ट नहीं रहना है, करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई न कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या, क्यों और कैसे की भाषा में आती रहेंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। अनुभव कब बढ़ेगा? ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिकल में बाप समीप अनुभव होगा, तब ही तो बढ़ेगा ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख और शांति की आवाज कानों में नहीं सुनाई देती? आप ही पूर्वज भी हो और पूजी भी हो। इसके लिए बोला जो 8 विशेष धर्म हैं और उन धर्मों के विशेष फॉलोअर्स, उन फॉलोअर्स के जो विशेष आत्माएं पूर्वज के रूप में हैं। तो हे पूर्वज आत्माएं और हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। हर वर्ग वाले प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिरी भी कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी, आखिर कब तक? 18 जनवरी 2008 की वाणी का तीसरा पेज। पांडव उत्तर देंगे, आखिर कब तक बाप की प्रत्यक्षता हो। यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते ही हैं। आपके पास ऐसा भी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको।
बाप दादा सुनते हैं, वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी, दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते वाह बच्चे वाह। तो सुनाएं क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव, ये स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय साधारण हो जाती है, और दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कराते हैं। कौन सा खेल करते हो, बताएं क्या। जब जब इस खेल को खत्म करते हो, करना तो पड़ेगा ही। करेंगे। आज तो स्नेह की शक्ति है ना, तो करेंगे। हाथ उठाओ। हाथ सिर्फ नहीं, दिल का हाथ उठाना, करना ही पड़ेगा। फिर बाप दादा थोड़ा थोड़ा करेगा कुछ। बताएं क्या करेगा। पांडव बोलो, बताएं। ये पहली लाइन बोलो, बताएं। बोलो, करना पड़ेगा। अगर हाँ है तो पहली लाइन हाथ उठाओ। ये 2 लाइन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले भी हाथ उठाएं। तो देखो दिल का हाथ है ना। अच्छा, बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते हैं, बातें बनाए देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं, मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में है, सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसी को कहो कि ये नहीं करना चाहिए, तो खेल क्या करते हैं पता है। हाँ हुआ तो है, लेकिन जरूर डाल देते। लेकिन क्या ऐसा था ना, हमने ऐसा किया ना, ऐसा तो होता है ना, तभी हुआ। मैंने तो नहीं किया, ऐसे हुआ तब हुआ। अभी इसने किया, उसने किया, तभी हमने किया। नहीं तो मैं नहीं करता। तो ये क्या हुआ, अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा, मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हो गई ना, ठीक है। बाप दादा ये भी मान लेते हैं कि आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है।
लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं चूकूंगा, ये ठीक है, ये समझते हैं ना। उस समय मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है, बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है। अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? आपका तो पहला नंबर नहीं होगा ना। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने ही उसको दिया है, तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हो गया ना। अगर आपको कहें दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे नंबर तो? कहेंगे नहीं, ऐसे था वैसे था। ये भाषा बहुत खेल में आती है, ऐसे वैसे कैसे। अभी ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो। वो तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राज्य अधिकारी। लक्ष्मी नारायण के समीप आपको जाना है या दूसरे नंबर वाले को जाना है? बाप दादा की ईश्वर की यही आस है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, जैसे यहाँ ये बैज लगाते हो ना, बैज सभी लगाते हैं ना। यहाँ भी आते हो तो आपको बैज मिलता है ना, चाहे कागज का मिलता है, चाहे सोने का मिलता है, चांदी का मिलता है। तो जैसे यहाँ बैज लगाते हो वैसे दिल में मन में ये बैज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान पहले में, दूसरी बातों में भले पीछे रहो, व्यर्थ बातों में पीछे रहो, लेकिन परिवर्तन में मैं पहले। ठीक है ना? मंजूर है? तो कल अमृत वेले बाप दादा देखेगा। बाप दादा को देखने में देर ही नहीं लगती है। स्विच ऑन हुआ तो सब वर्ल्ड दिखाई देती है। तो कल अमृत वेले सभी बाप से मिलन मनाएंगे ना। तो मिलन मनाते हुए ये बैज लगाना देखेंगे कौन ये बैज प्रैक्टिकल में लगाता है। ऐसे नहीं, शो के लिए नहीं लगाना है, परिवर्तन होना ही है। ये दृढ़ता है ना, इस बात में दृढ़ है ना। हाथ उठाते हैं ना सभी, तो बाप दादा को थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी अच्छा, ये हाथ उठाते हो तो 1 सेकंड तो संकल्प अच्छा ही किया ना, लेकिन करके ही छोड़ना है। मुझे बदलना है और बदल करके बदलना है।
यह बदले, ये बात बदले, ये व्यक्ति बदले, सर्कमस्टांसेस बदले, नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो बहुत आवेंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी ऊंची आती हैं। आंधियां तीव्र गति से आती हैं, लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक तो बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, इसी अनुभव में बार बार हर दिन में समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को छोड़ना नहीं, स्नेह में खो जाना सीखो। सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। गुजरात के कुमार उठो, अच्छा है। कुमार का अर्थ है शरीर में शक्तिशाली, मनसा शक्ति में भी शक्तिशाली और शरीर से भी हल्के, आत्मा भी हल्की फुल्की। तो ऐसे कुमार हो, हाथ हिलाओ। कोई बोझ की रिपोर्ट तो नहीं आएगी। आज से गुजरात के यूथ की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी ना? ऐसा होगा? रिपोर्ट नहीं आएगी या आएगी? जो कहते हैं रिपोर्ट नहीं आएगी वो हाथ उठाओ। हाँ, इनका फोटो निकालो। पक्का काम करना है ना? अच्छा है। बाप दादा के पास एक यूथ ग्रुप का समाचार भी आया है। अच्छा पुरुषार्थ किया है, हिम्मत अच्छी रखी है, प्रोग्राम की विधि भी अच्छी है। अगर कोई और जोन वाले इस विधि को अपनाना चाहें तो बाप दादा को अच्छा लगे। प्रोग्राम जो बनाया है और अभी किया है उसके लिए बाप दादा की तरफ से अमर भव का वरदान। अभी सभी जो भी यूथ आए हैं सभी को पहले मैं परिवर्तन में आगे कदम उठाना है। मैं कदम उठाऊंगा, ये मंजूर है ना? तो देखना पहले मैं या पहले वह। तो जो पहले वाला मैं वाला हाथ है वो हाथ उठाओ। देखो, आप अच्छी तरह से इनका फोटो निकालो। बाप दादा को रिजल्ट इनकी देखनी है। अच्छा है। यूथ सारे विश्वविद्यालय की रिजल्ट को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। दोनों ही गवर्नमेंट, ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी निर्विघ्न देखना चाहती है और आजकल की गवर्नमेंट भी निर्विघ्न भारत को देखना चाहती है, लेकिन निमित्त यूथ को बनाना चाहती है। तो करके दिखाना है, अमर रहना है, वायदे निभाने में अमर रहना है। बाकी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संकल्प किया है, आगे भी करते और कराते रहना। तो गुजरात के युवा समाज में
आज से सभी निर्विघ्न रहेंगे ना, बहुत अच्छा। माताओं से अच्छा है, माताओं को वरदान है, क्योंकि दुनिया वाले भी यही नवीनता देखते हैं कि माताएं विश्व परिवर्तक बन गई है। तो माताएं सदा ये पाठ पक्का कर लो कि हमें सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना है। तो रह सकती हो, रहेंगी, कोई भी आत्मा हो, लेकिन आप शुभ चिंतक रहो और सदा सदा ही शुभ चिंतन, व्यर्थ चिंतन कभी न हो। खराब चिंतन नहीं, शुभ चिंतन। जो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक है वो ही 21 जन्म के वर्ष के अधिकारी बनते हैं। तो ये याद रखना, 2 शब्द है, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। अच्छी संख्या है। कभी पर चिंतन नहीं करना, व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना। ये माताएं रिजल्ट दिखाएंगी। टीचर्स सभी अपने अपने सेंटर्स में ये गुजरात की वरदानों को वरदान है ये पक्का करना और कराना, रिजल्ट देना कि पर चिंतन बंद, व्यर्थ चिंतन बंद, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। हर आत्मा के प्रति, चाहे आपके पीछे ही पड़ा रहे और आपका उल्टा मित्र बना हुआ हो, तो भी शुभ चिंतन पक्का। माताएं हाथ उठाओ। आप टीचर से रिजल्ट देखना, हर सप्ताह इस बात की रिजल्ट देखना। आप देख सकती है ना। अच्छा, पांडवों की संख्या भी कम नहीं है। पांडव क्या करेंगे? पांडवों का गायन क्या है? पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथ ही रहे हैं, साथ भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं। इसलिए पांडवों का टाइटल क्या है? विजयी पांडव। विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्मा साथ और साथी है। तो आज से दिल से, मन से बाप का साथ नहीं छोड़ना। साथ छोड़ते हैं तो माया आती है। बाप का साथ छोड़ना अर्थात माया के आने का फाटक खोलना। जब दरवाजा खोलते हो तो वो तो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? 63 जन्म की पुरानी दोस्त है। तो अभी बाप को नहीं भूलना, भूलना माया मना माया का आना। तो सदा साथ रहना है और सेवा में, विश्व के परिवर्तन के कार्य में सब साथी होकर के रहना और सदा साथी होकर रहना, परमात्मा कार्य के साथी। इसी में ही मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन में साथी। पसंद है, साथ रहेंगे तो माया का दरवाजा बंद। 18 जनवरी 2008 की वाणी का 5वां पेज। डबल लॉक लगाया, सिंगल लॉक नहीं लगाना, डबल लॉक।
निरंतर सेवादारी और निरंतर याद, ये डबल लॉक लगाना। ठीक है। पांडव भी निर्विघ्न, निर्विघ्न हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठाए रहे हो, जो दिल से हाथ उठाए रहे हो ज्यादा हिलाओ। देखना टीचर, ये हाथ उठाए रहे हैं। अच्छा, गुजरात पड़ोसी है ना, मधुबन के पड़ोसी हो, तो पड़ोसी तो कमाल करेंगे ना। अच्छा, टीचर्स और कुमारियां दोनों ही उठो। जो भी कुमारियां हैं, वो बन्नी तो टीचर्स है ना। कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स ही तो बननी है ना। इसलिए टीचर्स के साथ उठाया है। नौकरी करनी भी पड़ती है तो भी बाप दादा कहते हैं, अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है कुमारियों को, तो भी हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है, लेकिन वहाँ रह करके सेवा करनी है। ऐसे ही नहीं रहना है, सेवा का अभ्यास करना है। तो थोड़ा हिसाब किताब है तो उसे पूरा करें। अगर आवश्यक हिसाब चलता है, चल नहीं सकते हैं इसलिए नौकरी करते हैं, तब तो फेल। सचमुच कोई कारण है। कईयों के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, लेकिन कईयों की फिर अपनी दल है। तो शनिवार और इतवार सेवा करो। इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो। सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्वसेवक बनने के कारण आई हूँ। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करती रहेंगी मजा आएगा। तो आते ही कोई बहाना बना के अपने को छुड़ा सकेंगी। कुमारियां तो चतुर होती हैं, भोली भाली तो होती नहीं। इसलिए कुमारियां अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहें। सिर्फ नौकरी नहीं, स्व उन्नति में अपने सर्कमस्टांसेस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहें। ऐसे नहीं कि बस चल रही है, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, कुछ भी सोच नहीं। कुमारियां ब्रह्मा कुमारी तो हो ही, सभी कुमारियां ब्रह्मा कुमारी। सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी हुआ जो विश्व कल्याण की भावना और कामना रखे। तो बाप दादा देखेंगे कि कुमारियां योग्य टीचर बनी, खिटखट वाली नहीं बनना, योग्य टीचर। क्योंकि योग्य टीचर्स की ही आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेती है, लेकिन सेंटर पर जाते ही कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हैंड्स तो नहीं बन सकेंगी ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी, अपने को हर जगह एडजस्ट करने वाली। तो एडजस्ट करने वाली हो ना, कि अपसेट होने वाली हो, किसी के प्रति भी अगेंस्ट नहीं बनो, एडजस्ट होने वाली बनो। अच्छा, तो ऐसी कुमारियां बनेंगी, हाथ उठाओ। एडजस्ट होने वाली, सोच करके हाथ उठाओ, तो साथ से मिलनसार।
साथ से अपने को साथी बनाने वाले, निर्विघ्न, तब बहुत हैंड्स बन सकते हैं। अभी हैंड्स की बहुत कमी है। बाप दादा सभी कुमारियों को कह रहे हैं, मददगार बनेंगी, जो मददगार बनेंगी वो हाथ उठाओ। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठो निर्विघ्न मददगार। इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो। टीचर्स भी गुजरात में बहुत हैं। अभी टीचर्स को क्या करना है? टीचर्स को अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है। चाहे सेंटर हो, चाहे विश्व में हो, विश्व में भी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग्य वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। तो संदेश देने का कार्य कर रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो। बाप दादा को पसंद है, लेकिन उससे सहयोगी बनते हैं, माइक बनते हैं। आप जैसे बाप के वारिस बच्चे, समर्पण बच्चे कम बनते हैं। इस बात से है? कोई को सिर्फ संदेश दिया तो संदेश देने से सहयोगी बनेंगे, बोलने वाले माइक बनेंगे, लेकिन क्या नहीं बन सकेंगे। बाप के वारसदार बच्चे सिर्फ संदेश लेने से या देने से नहीं बनेंगे। समर्पित बच्चे नहीं बन सकेंगे। तो चारों ओर के सेंटर्स पर वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाने पीने की नहीं, साधनों की नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति, चारों ओर के जोन में अभी वैराग्य वृत्ति से उपराम, देवान से उपराम ऐसी अभी लहर चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति, पहले देवान की वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना, भाव, इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को यह टेंशन खिंचवाए रहे हैं कि तीव्र गति से, चाहे ब्राह्मण, चाहे सहयोगी आत्माओं में श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज फैलेगा। सभी वर्ग वाले भी यही सोचते हैं, प्रत्यक्षता करना चाहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक प्रत्यक्षता हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई? कारण है चारों ओर, चाहे पाप कर्म, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बातों में, पोजीशन में वैराग वृत्ति नहीं है। तो प्रत्यक्षता सहज नहीं हो सकती है। तो अभी चारों ओर बेहद की वैराग्य वृत्ति, ब्रह्मा बाप को अंत तक देखा, कितनी बेहद वैराग्य वृत्ति में रहे। अपनी देह से भी वैराग, बच्चों के संबंध में भी वैराग। 18 जनवरी 2008 की अव्यक्तवाणी का छठा दिन। तो अभी क्या करेंगे? यही लक्ष्य लक्षण में लाना। गुजरात वाले तो सेवा में सदा हाजिर होने वाले,
वृद्धि सेवा की भी अच्छी की है, संख्या भी अच्छी है। अभी बारिश और माइक, ऐसे माइक निकालो जिनके आवाज का प्रभाव हो जाए, सबके मुख से निकले। ये कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, कुछ तो होगा ना। अच्छा, मुबारक हो सेवा की, निर्विघ्न सेवा की, इसकी बहुत बहुत मुबारक। मेडिकल विंग और इंजीनियर विंग दोनों ही वर्ग बहुत आवश्यक है। बाप दादा ने दोनों ही वर्गों के प्लान सुने। डॉक्टर्स ने जो प्लान बनाया है, अच्छा बनाया है, बाप दादा को पसंद है, मुबारक हो। क्यों पसंद है? क्योंकि सब डिटेल क्लियर रूप से बनाया, क्या करना है, किसको करना है, कब तक करना है, रिजल्ट क्या निकालनी है, ये सारा स्पष्ट रूप से बनाया। बाप दादा जैसे गांव वालों ने, यूथ ग्रुप ने अपना क्लियर बना करके दिखाया और प्रैक्टिकल किया, इसलिए बाप दादा इन दोनों के प्लान और प्रैक्टिकल में भी मुबारक देते। ऐसे ही डॉक्टर्स ने भी जो अभी प्लान बनाया है वो बहुत स्पष्ट बनाया है, और हेल्थ का नाम सुन करके तो और भी इच्छुक होते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां तो निकल रही हैं, इलाज भी बहुत निकल रहे हैं, तो बीमारियां भी बहुत निकल रही हैं, और सब तंग हैं बीमारियों से। तो ये प्लान देख करके सेवा सहज हो सकती है। अच्छी हिम्मत रखी है, सभी सहयोगी भी अच्छे अच्छे आ गए, और चारों ओर आवाज फैलने का प्लान बनाया है। एक जोन का नहीं है, सारे भारत का है। तो चारों ओर आवाज फैलने से अच्छा आवाज फैल जाता है। मुबारक। प्लान को अभी प्रैक्टिकल करते चलो, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत है, अगर सारे वर्ल्ड के डॉक्टर्स इकट्ठे करें तो बहुत संख्या है, काम में आएंगे डॉक्टर। पिछाड़ी के समय आपकी बहुत सेवा बढ़ेगी, बहुत दुख खत्म करने पड़ेंगे, सब चिल्लाएंगे, और आप तन और मन के डबल डॉक्टर बन करके सेवा करेंगे। इंजीनियर्स और साइंस विंग दोनों ही डिपार्टमेंट बढ़िया है। ऐसा प्लान बनाओ जिसमें जैसे साइंस प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखाती है, ऐसे साइंस, ऐसे साइलेंस पावर के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ, क्योंकि आजकल सुनने के बजाय प्रमाण देखना चाहते हैं। तो ऐसा कोई प्रमाण बनाओ जैसे साइंस सिद्ध करके सुनाती है, साइंस से ये प्रमाण है, ये फायदा हुआ, ये परिवर्तन हुआ। ऐसे आप भी साइलेंस की शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण निकालो, तो लोगों में आकर्षण होगी। अभी इस वर्ष में इस रूप का कोई प्लान बनाओ, बन सकता है, होशियार हो, बना देंगे। अच्छा, फिर भी अच्छा है, वर्गीकरण सबसे अच्छे बने हैं, सेवा में वृद्धि तो हो रही है ना। अच्छा, डबल विदेशियों, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है कि विदेशियों ने चतुराई बहुत की है, हर टर्न में चांस ले लेते हैं। और सभी कितने देशों से आए हैं? 35 देशों से आएंगे। 35 देशों का कल्याण हो रहा है ना। जहाँ से आप आए हो उस देश का कल्याण तो होता है ना।
तो ये टाइटल यथार्थ है ना, विश्व कल्याणकारी। कोई भी कोना नहीं रह जाए। बाप दादा ने समाचार सुना है कि विदेश से भी यही प्लान बनाया है कि कोई भी कोना संदेश के बिना खाली न रह जाए। तो बाप के इस विश्व कल्याणकारी टाइटल को आपने अच्छा प्रैक्टिकल में लाया। पहले सिर्फ भारत कल्याणकारी था, अभी फलक से कहते हो हम विश्व कल्याणकारी है। तो बाप का ये टाइटल विश्व कल्याणकारी का आप डबल विदेशियों ने प्रैक्टिकल में लाया। और विदेशी एक बात में चारों ओर होशियार है। हमेशा विदेशी हाथ में हाथ देके चलते हैं, आदत है ना। तो डबल विदेशी बाप को हाथ में हाथ दे करके चलने वाले। हाथ में हाथ है, कौन सा हाथ? निराकार तो हाथ नहीं है, निराकार का हाथ है श्रीमत। तो श्रीमत पर हाथ में हाथ देकर चलने वाले हो ना, कभी थक तो नहीं जाते हो हाथ में हाथ देने में? थकते हो थोड़ा थोड़ा? सदा बाप के श्रीमत रूपी हाथ में हाथ और साथ ही सहयोगी बनने वाले। जो बाप ने कहा वो किया, ऐसे हो ना। सामने वाले ऐसे हो, देखना बाप दादा पोता मेल देखेंगे। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, वो है सुपात्र बच्चा। क्या तो बताया? श्रीमत रूपी हाथ में हाथ। वो श्रीमत निराकार की, बिंदु की, या बिंदु रूपी स्टेज में रहने वाले की? देखेंगे। जो बाप ने कहा वो कौन कौन बच्चों ने किया? जिन्होंने किया वो सुपात्र बच्चे। सोचे नहीं करूंगा, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं होगा, नहीं। बाप ने कहा और आपने किया, वो है पक्के वारस। सोचने वाले नहीं, करने वाले। कई कहते हैं ना करेंगे, देखना हम करेंगे जरूर। तुरंत कर्म तो कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण। लेकिन यहाँ बाप दादा कहते हैं तुरंत हर कर्म में फॉलो करना महापुण्य है। महापुण्य और पुण्य में भी फर्क होता है। जैसे भक्ति में देखा है, जब बलि चढ़ाते हैं तो जो झाटकू होता है उसको महाप्रसाद कहा जाता है। अगर सोच सोच के मरता है तो उसको महाप्रसाद नहीं कहा जाता। तो श्रीमत को फौरन फॉलो करना, ऑर्डर मिला और किया, इसको कहा जाता है महापुण्य। ठीक है, समझदार तो बहुत अच्छा लगता है। ये सिंधियों का रूप भी अच्छा लगता है। मधुबन का श्रृंगार है तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स डबल पुरुषार्थी। आगे ग्रुप में वरदान दिया था, डबल फॉरेनर्स का अर्थ है डबल पुरुषार्थी, सोचने वाले पुरुषार्थी नहीं। अच्छा, बाकी सेवा करते हो, जहाँ से भी आए हो सेवा अच्छी कर रहे हो।
स्वपुरुषार्थ में भी अटेंशन है, और भी आगे पुरुषार्थ तीव्र करना। पुरुषार्थ तो है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करना, क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा है। अचानक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सभी को दुआएं भी हैं और दिल का याद प्यार भी। चारों ओर के योग युक्त, युक्त युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान करके सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, तो स्वयं राजी नहीं रहना, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा संभव को सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथ ही रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, ओम।